नमस्कार बहनों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मीरा संगीत में। चलिए, आज मैं फिर उपस्थित हूँ एक नई ताल के साथ। आज मैं आपको ऐसी ढोलक सिखाऊंगी जो हर तरह के गानों पर, और ऐसी सदाबहार ढोलक है। अगर मैं जिस तरीके से आपको सिखाऊंगी उस तरीके से आप सीखेंगे तो बहुत अच्छी तरह से बजा पाएंगे और गाने गा पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारी ढोलक का बड़ा पार्ट है बेस। बेस हमेशा ढोलक बेस से ही स्टार्ट होती है। पहले बेस को बजाते हैं, उसके बाद हम चाटी को बजाते हैं। तो चलिए, ये हमारा बेस है। बेस को बजाने के लिए हम बड़े पार्ट की तरफ चलते हैं और बजाते हैं। देखिए कैसे बजाते हैं, मेरे साथ बजाएं आप। देखिए पहले, फिर बजाएं। 1 2 3 4। ये चौथी गिनती मेरी अंदर की साइड। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। पहले धीरे से 1 2 3, फिर चौथी गिनती हाथ उठा के 4, 1 2 3 4। बहुत लोग हाथ को सीधा मारते हैं चौथी गिनती पे, कुछ लोग हाथ को ऐसे उंगलियां कर लेते हैं टेढ़ी। मैं भी ज्यादातर अपनी उंगलियों को टेढ़ी ही करती हूँ। अगर सीधा हाथ आपका पड़ता है तो आप सीधे मारें, उससे कोई दिक्कत नहीं, आवाज एक जैसी ही निकलेगी। 1 2 3 4, 1 2 3 4। इस तरह आप बजाएं। पहले बेस को तैयार करें। बेस से ही पहली आवाज निकलती है ढोलक में। सबसे पहले बेस ही बजाया जाता है। बेस बजाएंगे, फिर उसके बाद चाटी पे हाथ जाएगा। बेस हमारा इतना मजबूत होना चाहिए कि आवाज गुमक के साथ निकलनी चाहिए। गुमक के साथ आवाज निकलेगी तो ढोलक बहुत ही अच्छी आवाज देगी और बहुत तेज आवाज देगी। चलिए एक बार फिर से प्रयास करते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4, ऐसे 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। देखिए, हमने जो अपनी 1 2 की गिनती और 1 2 3, जो हमारी 3 की गिनती है, थोड़ा सा गैप है, बिल्कुल बहुत कम। 1 2 3। एक जैसे हमारा 1 2 तो जल्दी बोल रहे हैं और तीसरी गिनती थोड़ी स्लो है। 1 2 3 4। चौथी गिनती पे हमारा हाथ अंदर की साइड उठ के जाएगा। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। इतना आपकी समझ में बेस आ गया होगा। चलिए आप चलते हैं चाटी की तरफ। चाटी कैसे बजाएं? देखिए, कुछ लोगों की चाटी बजने में नहीं आती। जैसे बेस बजाते हैं तो उंगलियां चाटी पर रुक जाती हैं और मिलके हाथ चल नहीं पाता। तो वो बहनें भी मेरी देखें किस तरह से मैं बजाती हूँ। कि पहले चाटी आप देखिए किस तरह से बजा रही हूँ। ये हमारा जो छोटा हिस्सा है ढोलक का पार्ट, वो हमारा चाटी है। और चाटी पे आवाज हमारी टंटना की निकलती है। ये आप बात ध्यान रखें, ठीक है? तो बजाते हैं। चाटी कैसे बजाते हैं देखिए। मेरी उंगलियां कैसे पड़ रही हैं आप देखें। इस 1 2 3 4 5 6 7 8 8 की गिनती में आप बजाएं, आपको आसानी होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है? 1 2 3 4 5 6 7 8। ये ऐसे ही बजाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8। पहले धीरे धीरे अभ्यास करें, उसके बाद फिर थोड़ी स्पीड पकड़े। स्पीड से आवाज टनाटन निकलेगी। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। बिल्कुल आसानी से चल रही है। देखिए आप ध्यान से देखिए, बिल्कुल 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। केवल मेरी उंगलियां देखिए आप इस तरह से चल रही हैं कि गिनतियां फिर हम काउंटिंग नहीं करेंगे, फिर लगातार हम ऐसे ही बजाते रहेंगे। बस शुरू में हमें काउंटिंग करने की जरूरत पड़ती है, उंगलियां हम मार नहीं पाते। तो उस तरह आप आसानी के लिए हम काउंटिंग करते हैं, लेकिन बाद में कोई काउंटिंग की जरूरत नहीं रहती, कोई गिनती नहीं। बस 1 2 3 4 5 6 7 8। शुरुआत में हम थोड़ी गिनतियां गिन के बजाएंगे, लेकिन लास्ट में फिर हमारे उंगलियां ऐसी चलती जाएंगी कि पता भी नहीं चलेगा उंगलियां कौन सी गिनती क्या है। और ऐसे देखिए, और कुछ बहनें कहती हैं कि मेरी उंगलियों से आवाज नहीं निकल रही, हाथ
मिलके नहीं चल रहा। तो आप देखिए उंगलियां जब आवाज नहीं निकलती चांटी की तरफ तो हम अपने हाथ को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, ढीला छोड़ के हम अपने हाथ को मारेंगे तो हमारी उंगलियां ये आवाज निकलेगी टनाटन। देखिए मेरा हाथ बिल्कुल ढीला चल रहा है, देखिए देखिए 1 2 1 2 1 2 1 2 बिल्कुल ढीला हाथ चला। तो आप इस तरह से ढीला हाथ मारे तो आपकी भी आवाज बिल्कुल निकलेगी। क्यों नहीं निकलेगी? टनाटन निकलेगी बिल्कुल बढ़िया से। आप ढीला हाथ छोड़ के उंगलियां मारें 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। उंगलियां हमारे बिल्कुल किनारे पे, इतनी बीच में नहीं जाएंगी, बीच में जाएंगी तो आवाज नहीं निकलेगी। उंगलियां हमारी न ज्यादा बिल्कुल किनारे पे और न बिल्कुल बीच में, यहाँ पे रहनी है उंगलियां और यहीं पे आप ताल बजाते रहेंगे। ठीक है, अब मैं सामने से बता देती हूँ। जिन बहनों को समझ में नहीं आया वो सामने से देख के थोड़ा अभ्यास करें। लेकिन देखिए प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करेंगे तभी आप अच्छे से बजा पाएंगे। कोई भी काम हो उसके लिए हमें प्रैक्टिस जरूरी है। स्टार्टिंग में हर काम कठिन लगता है लेकिन जब आ जाता है तो वही सरल हो जाता है। देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। चौथी काउंटिंग जब हम बजाएंगे तो हमारी काउंटिंग हाथ उठ के यहाँ पे आएगा 1 2 3 4। और देखिए ये 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हमारा हाथ लगातार चलती रहेगी उंगलियां ऐसे करके। ये हमारी गिनती 4 तक अपन करते रहें और ये उंगलियां हमारी लगातार ऐसे ही चलती रहेंगी। इस पार्ट पर देखिए साथ में दोनों को कैसे बजाएं 1 2 3 4 1 2 3 4। और ये मेरी चांटी देखिए ये 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, जब बजाएंगे तो ये बड़ी आसान लगने लगेगी, कोई परेशानी नहीं है। बजाइए आप मेरे साथ 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। इस तरह से ये ढोलक बाद में आएगी टनाटन की, लेकिन पहले आप धीरे धीरे बजाएं। फिर जब अभ्यास अच्छी तरह से हो जाएगा तो ये टनाटन की आवाज और ऊंची बढ़ती जाएगी। ये हमारी उंगलियां बिना रुके ऐसे ही चलती रहेंगी, बस ऐसे ऐसे ये उंगलियां बस ऐसे चलाते रहेंगे आप। ये उंगलियां हमारी ये चलती रहेंगी और ये हमारी काउंटिंग ऐसे चलती रहेगी। ये उंगलियां बस बस ऐसे ही चलती रहेंगी, आप ऐसे ही बजाते रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। कमेंट में आप कुछ भी पूछ सकते हैं, जैसे आपको दिक्कत आ रही है कुछ बजाने में ढोलक तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं और बता सकते हैं मेरी ढोलक आपको कैसी लगी। और कोई नया वीडियो आपके लिए लेके आऊं, आप किस तरह की ढोलक सीखना चाहते हैं वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।